हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। जी ह्यूग एक मास्टर पिकलॉक और सेफ हैकर है जो आर्टिफैक्ट स्टील करता है और उन्हें ट्रेड करता है अपनी लिविंग के लिए। वो अपने काम में इतना गुड है कि उसने 100 थेफ्ट्स से ज्यादा किए हैं, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया और ना ही उस पर कभी सस्पेक्ट किया गया। फिल्म की शुरुआत में हम उसे अपनी एक मिशन पर देखते हैं। वो एक हाईली सिक्योर्ड ऑफिस बिल्डिंग में ब्रेक इनटू कर रहा है एक आर्टिफैक्ट स्टील करने के लिए जिसकी वर्थ बहुत ज्यादा है। सेफ, कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट है ब्रेक इनटू करना, लेकिन जी ह्यूग के लिए नहीं। वो उसे 1 मिनट में अनलॉक करने में मैनेज करता है और सक्सेसफुली आर्टिफैक्ट स्टील कर लेता है। वो गार्ड्स को भी ट्रिक करने में मैनेज करता है, लेकिन जब वो डेंजर से बाहर होता है तो वो एक्सीडेंटली एक्सपेंसिव आर्टिफैक्ट ब्रेक कर देता है। सारी ट्रबल जो जी ह्यूग ने उठाई थी वो वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो अभी गिव अप नहीं करना चाहता। वो प्रिसाइजली स्टैचू की एक कॉपी डिजाइन करता है और उसकी एक आइडेंटिकल वर्जन क्रिएट करता है। वो फिर कॉपी को एक फेमस एंटीक आर्टिफैक्ट सेलर के पास लाता है। आदमी जानता है कि स्टैचू फेक है और जी ह्यूग के साथ बिजनेस करने से रिफ्यूज करता है, लेकिन एक स्मार्ट जी ह्यूग उससे पूछता है कि क्या उसने पहले कभी कोई फेक आर्टिफैक्ट सेल किया है। अगर वो चाहता तो जी ह्यूग आसानी से सेलर के करप्ट वे ऑफ वर्किंग प्रूव कर सकता था, इसलिए आदमी के पास स्टैचू बाय करने के अलावा कोई वे नहीं होता। जी ह्यूग का पार्टनर इन क्राइम उसका बेस्ट फ्रेंड गोविन भी है। वो एक मैकेनिक है और सिंपलेस्ट आइटम से एक्सप्लोजिव्स बनाने में एक्सपर्ट है। पिछली हाइस्ट के बाद जी ह्यूग अब फेक बिल्स बनाने का प्लान कर रहा है। वो एक यूनिक फॉर्मूला बनाने में एबल है जो काउंटरफीट लेकिन आइडेंटिकल बिल्स प्रिंट करती है, लेकिन प्रिंट वेयर ऑफ हो जाता है जब उसे अल्कोहल के एक्सपोज किया जाता है। जब प्लान काम नहीं करता तो डुओ कुछ और टारगेट करने का डिसाइड करता है, एक ज्वेलरी शॉप जहां डायमंड्स वर्थ $3 मिलियन स्टोर किए गए हैं। टास्क पर्टिकुलरली डिफिकल्ट है क्योंकि शॉप हेविली गार्डेड है और हर जगह सीसीटीवी कैमरास हैं। कैमरास डिसेबल करने के लिए उन्हें एक स्किल्ड हैकर चाहिए जो उनकी हेल्प करने को विलिंग हो। यहीं पर एक यंग गाय जिसका नाम जैंग बे है आता है। र्यूमर है कि जैंग बे ने एक बार अपने पार्टनर्स को बिट्रे किया था और उन्हें पैसे के लिए सेल आउट कर दिया था। फिर भी जी ह्यूग और गोविन उस पर ट्रस्ट करने का डिसाइड करते हैं क्योंकि वो बिजनेस में बेस्ट है। नेक्स्ट जी ह्यूग एक वुमेन जिसका नाम इयुन हा है उसके साथ फ्रेंड्स बनाता है जो एक आर्ट एक्सपर्ट है। वो उसे एक प्रोफेशनल डेट पर ले जाता है और उसके नेकलेस पर कमेंट करता है जो उसके लेट फादर का गिफ्ट था। वो एक ज्वेलरी शॉप जाते हैं नेकलेस की ऑथेंटिसिटी टेस्ट करने के लिए और पता चलता है कि छोटा डायमंड एक कलेक्टिबल है जिसकी वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता जी ह्यूग अपने सोफे के नीचे एक बैग स्लाइड करता है और चला जाता है। वो एक दूसरे ज्वेलरी शॉप जाते हैं डायमंड की वर्थ कंफर्म करने के लिए और डीलर से वही रिएक्शन मिलता है। ये शॉप वही है जिसे जी ह्यूग रॉब करने का प्लान कर रहा है, तो वो सीसीटीवी कैमरास की प्लेसमेंट, नंबर ऑफ रूम्स और नंबर ऑफ गार्ड्स याद रखता है। एंड ऑफ द डे वो इवैल्यूएट करता है कि उन्हें रॉबरी को लेस देन 10 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। रॉबरी के दिन वो सूटकेस जो जी ह्यूग ने पहले शॉप में छोड़ा था एक एक्सप्लोजन कॉज करता है जो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और उन्हें कंफ्यूज करता है। जैंग बे प्ले में आता है और सीसीटीवी कैमरास हैक करता है जी ह्यूग और गोवेन शॉप में एंटर करने से पहले। जैंग बे अलार्म सिस्टम भी टर्न ऑफ कर देता है जिसकी वजह से जी ह्यूग गार्ड्स के अलर्ट हुए बिना सेफ टच कर पाता है। एक प्रॉब्लम तब आती है जब गार्ड्स उनकी सोच से ज्यादा जल्दी वापस आते हैं, लेकिन गोवेन उन्हें अपनी कार की विंडो ब्रेक करके डिस्ट्रैक्ट करता है। इसी दौरान जी ह्यूग डायमंड्स पर हाथ डालता है और उन्हें ले जाता है। ट्रियो कार में रीयूनाइट होता है और विन सेलिब्रेट करता है। अगले दिन स्टोलन डायमंड्स का ओनर चो फ्यूरियस होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इम्प्रेस्ड होता है कॉन आर्टिस्ट से जो इतनी टाइट सिक्योरिटी से स्टील करने में एबल हैं। चो एक मिलियनेयर बिजनेसमैन और एक गैंगस्टर है। उसने कई लोगों को मारा है जहां वो आज है वहां तक पहुंचने के लिए और जल्द ही बैक डाउन करने का प्लान नहीं है। हाल ही में उसने अपने अकाउंटेंट को ग्राउंड में सीमेंटेड कर दिया था उसे डबल क्रॉस करने की कोशिश करने के लिए। जो अपनी खुद की हाइस्ट प्लान कर रहा है और उसके लिए कुछ स्किल्ड कॉन मैन चाहिए। उसने पिछले महीने कई सेफ क्रैकर्स और पिकलॉक्स किडनैप किए हैं और टेस्ट किए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उसके स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरा। अब जब उसे पता है कि एक स्किल्ड कॉन मैन कहीं बाहर है तो वो ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करता अपने लोगों को ये बताने से पहले कि किसने डायमंड स्टील किए। वो थीव्स को पकड़ना नहीं चाहता बल्कि उन्हें एक बेहतर टास्क देना चाहता है। अगले कुछ दिन तक उसके आदमी सिटी के हर डायमंड डीलर पर नजर रखते हैं और जल्दी ही जी ह्यूग और उसके हाइड आउट के बारे में पता करते हैं। चो ग्रुप मिलता है और उन्हें हर एक को 5% कमीशन ऑफर करता है अगर वो उसकी एक हाइस्ट में हेल्प
हेल्प करने को अग्री करते हैं। अगर वो ऑब्लाइज नहीं करते तो उन तीनों के लव्ड वंस को मार दिया जाएगा। जी ह्यूक रियलाइज करता है कि चो सोचता है यूनहा उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो उन्हें करेक्ट करने की बॉदर नहीं करता। एंड में वो ऑफर एक्सेप्ट करता है और हेल्प करने को अग्री करता है। उसके बाद चो उन्हें बताता है कि उसके पास $150 मिलियन वर्थ ऑफ ब्लैक मनी और कैश है जो इंचियन कस्टम्स के थ्रू कोरिया में इंपोर्ट किया जा रहा है। ये कोरिया में सारे इंपोर्ट्स के लिए प्राइमरी पॉइंट है और एशिया के बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स के साथ हेविली गार्डेड है। कैश के साथ चो फूड कूपन्स भी इंपोर्ट कर रहा है जो परफेक्टली लीगल हैं। वो ट्रियो से चाहता है कि वो कूपन्स को एक कवर के रूप में यूज करें और ब्लैक मनी कस्टम्स से बाहर निकालें। टीम अग्री करती है और एक एलैबोरेट प्लान डिवाइस करना शुरू करती है क्योंकि ये उन्होंने अब तक की किसी भी हाइस्ट से बड़ा है। जब सब बिजी होते हैं, चो जैंग बे को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए कॉल करता है और उसे बहुत सारा पैसा देता है जी ह्यूक और गोएन पर नजर रखने के लिए। वो मेक श्योर करना चाहता है कि वो दोनों उसे डबल क्रॉस ना करें। इसी दौरान पुलिस अभी भी डायमंड रॉबर्स को ढूंढ रही है। वो सीसीटीवी फुटेज में नोटिस करते हैं कि जी ह्यूक ही वो था जिसने एक्सप्लोजिव पास के ज्वेलरी स्टोर में लाया था जिसने डिस्ट्रैक्शन का काम किया। वो जी ह्यूक के घर जाते हैं और एक रूम ढूंढते हैं जो अगले हाइस्ट के प्लान्स और डेटा से भरा होता है। ये जी ह्यूक की तरफ से बहुत स्लॉपी है कि उसने ये सब खुले में छोड़ दिया, लेकिन पुलिस इसका पूरा एडवांटेज लेती है और रियलाइज करती है कि वो और चो किसी तरह कनेक्टेड हैं। डी डे से एक दिन पहले जी ह्यूक और गुवेन पोर्ट जाते हैं और एक एक्सप्लोजिव को डिस्ट्रैक्शन के रूप में सेटअप करते हैं और एक डिवाइस भी जो जैंग बे को पोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम हैक करने में हेल्प करेगा। हाइडआउट वापस आने पर जी ह्यूक गुवेन को बताता है कि वो चो को बिट्रे करने का प्लान कर रहा है और सारा पैसा कूपन डिलीवरी एड्रेस अपने नाम पर चेंज करके लेगा। लेकिन जैंग बे उन्हें प्लान डिस्कस करते हुए सुन लेता है और चो को बता देता है। चो जी ह्यूक को बाद में कन्फ्रंट करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे अभी भी हाइस्ट के लिए उसकी जरूरत है। फॉलोइंग सीन में हम जी ह्यूक को यूनहा की आर्ट गैलरी के बाहर उसका इंतजार करते हुए देखते हैं। वो उसे पूरी तरह इग्नोर करती है क्योंकि उसने उसके टेक्स्ट्स या कॉल्स का जवाब नहीं दिया था। जब वो बात करने से रिफ्यूज करती है तो वो रिवील करता है कि वो उसके लेट फादर का स्टूडेंट है। हमें फिर मास्टर कॉन आर्टिस्ट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसने जी ह्यूक को क्राइम की दुनिया में लाया था, मिस्टर ओ। अपनी लाइफ के एक पॉइंट पर ओ रियलाइज करता है कि वो थीफ बनना बंद करना चाहता है और एक ऑनेस्ट लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसी दिन उसे उसके बिजनेस पार्टनर ने मार दिया था और कोई नहीं चो। यूनहा जी ह्यूक पर अब बिलीव नहीं करती और चली जाती है। कुछ ही सेकंड्स बाद उसे चो के लोगों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है ताकि वो जी ह्यूक को चेक में रख सकें। फाइनली हाइस्ट का दिन आता है और सब प्लान के मुताबिक अपने अपने डिस्गाइज में पोर्ट में एंटर करने में मैनेज करते हैं। पहला मूव तब शुरू होता है जब चो एक एक्सप्लोजिव सेट ऑफ करता है जो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और उन्हें कंफ्यूज करता है। एट द सेम टाइम जैंग बे अपनी स्किल्स यूज करता है सिक्योरिटीज मेन फ्रेम हैक करने के लिए और उसे ऐसा दिखाता है जैसे ये एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है। ऑफिशियल्स के लिए ये एक माइनर प्रॉब्लम है जो 40 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगी। ये जी ह्यूक और गुवेन को अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए काफी टाइम प्रोवाइड करता है। वो सिक्योर्ड रूम में जाते हैं जहां जी ह्यूक सेफ क्रैक करता है। वो फाइनली पैसे के एक मैसिव स्टैक के सामने खड़े होते हैं और उसे देखकर मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए वो ट्रक में पैसे लोड करना शुरू करते हैं और उसे फूड टिकट से स्वैप करते हैं। ठीक तभी पुलिस सीन पर आती है। एक्सप्लोजन के बारे में पता चलने के बाद वो पोर्ट के चारों तरफ राउंड्स लगाते हैं जिसकी वजह से जी ह्यूक रुक जाता है कुछ सेकंड्स पहले जब वो पैसे के साथ एस्केप करने वाला होता है। इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हुए जी ह्यूक कस्टम्स ऑफिस जाता है एड्रेस चेंज करने के लिए चो के नाम से अपने नाम पर, जैसा उसने प्लान किया था। लेकिन जैंग बे से उसके प्लान के बारे में पता चलने के बाद चो आसानी से उसे रोक पाता है। वो जी ह्यूक को गन पॉइंट पर रखता है और उसे पुलिस के सामने सरेंडर करने की अर्ज करता है। जब जी ह्यूक रिफ्यूज करता है तो उसे यूनहा का नेकलेस दिखाया जाता है उसकी लाइफ सेव करने के लिए। उसे रिलक्टेंटली स्वॉट टीम के सामने जाना पड़ता है और सरेंडर करना पड़ता है। ठीक उसके अरेस्ट होने से पहले वो वाटर में जंप करता है और प्रोसेस में उसे शॉट लगती है। इसके अलावा उसके हाथ में जो एक्सप्लोजिव होता है वो भी गो ऑफ हो जाता है जो उसकी डेथ इंश्योर करता है। जब गुवेन को इसका पता चलता है तो वो डेवास्टेटेड होता है, लेकिन जैंग बे दूसरी तरफ खुश होता है कि उन्हें उसके पैसे का शेयर मिल गया है। वो और गुवेन एक ऑल्टरकेशन में पड़ जाते हैं जो तब एंड होती है जब जैंग बे गुवेन को स्टैब करता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। फाइनली कंटेनर शिप चो तक पहुंचती है, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो वो सरप्राइज्ड होता है उसे कूपन से भरा देखकर, पैसे से नहीं। जैसे ही वो माइंड लूज करता है कि पैसे कहाँ गए, उसे जी ह्यूक का कॉल आता है जो वेल एंड अलाइव निकलती है। फिर रिवील होता है कि जी ह्यूक ने फिल्म की शुरुआत से जो कुछ भी किया था वो मिस्टर ओ को मारने के लिए चो को डिस्ट्रॉय करना था। सबसे पहले वो आर्टिफैक्ट जो उसने स्टोल किया था और एक फेक वन से रिप्लेस किया था,
उसके अंदर एक माइक्रोफोन था। वो जानता था कि चो डीलर का एक रेगुलर कस्टमर था। लक जी ह्यूक के फेवर में काम किया और चो ने आर्टिफैक्ट एक ऑक्शन में खरीद लिया। फिर उसे पता चलता है कि चो एक सेफ हैकर ढूंढ रहा है और डायमंड स्टील करने का डिसाइड करता है ताकि उसकी नजर में आ सके। इस पूरे वक्त जब चो सोचता था कि वो जी ह्यूक का पीछा कर रहा है, तो जी ह्यूक ही उसके लिए क्लूज छोड़ रहा था। जांग बाय भी पूरे वक्त ग्रुप के साथ था और उसे चो की तरफ होने का प्रिटेंड करने को कहा गया था। वो स्वॉट टीम जो पोर्ट में जी ह्यूक को अरेस्ट करने वाली थी, वो उसके अपने लोग डिस्गाइज में थे और बुलेट भी फेक थी। उन्होंने बाद में गू इन को वहां से बचाया जहां वो मरने का प्रिटेंड कर रहा था। एंड में चो के पास उसके पैसे नहीं हैं और जी ह्यूक ने उस पर पुलिस कॉल कर दी है। हाइडआउट को कॉल के ठीक बाद रेड किया जाता है और चो के आदमी पुलिस से लड़ना शुरू करते हैं अपनी लाइव्स सेव करने की कोशिश में। जब सब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, जांग बाय ऊनहा को बचाता है और उसे डेंजर से दूर ले जाता है। चो उस केओस को देखता है जिसमें उसका प्लान बदल गया है और सीन एस्केप करता है। कुछ घंटों बाद हाइडआउट में सब कुछ काम डाउन हो जाता है क्योंकि कोई नहीं है। जी ह्यूक के लोग फूड कूपन्स लेने आते हैं। भले ही उनकी वर्थ ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि कूपन्स असल में वही पैसे हैं जो उन्हें स्टील करने थे। जब वो पोर्ट में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे, तो वो उन्हें उस फेक बिल प्रिंटर पर भी प्रिंट कर रहे थे जो जी ह्यूक ने बहुत पहले क्रिएट किया था। जब एक बिल प्रिंटर से गुजरता है, तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से एक कूपन के रूप में बाहर आता है, लेकिन अल्कोहल से ट्रीट करने पर वापस पैसे में बदल जाएगा। क्योंकि चो को इसके बारे में नहीं पता था, उसने कूपन्स देखे और सोचा कि उसने पैसे खो दिए, जबकि वो पूरे वक्त उसके सामने थे। एक फाइनल ब्लो के रूप में जी ह्यूक चो की कार क्रैश करता है और उसे कॉप्स के पास छोड़ देता है। उनके हाइडआउट में कूपन्स अल्कोहल में शावर किए जाते हैं और रियल मनी में बदल जाते हैं। इंसिडेंट के बाद जी ह्यूक कुछ महीने तक मिसिंग इन एक्शन हो जाता है। फिर एक दिन यूनहा को उससे बहुत सारा पैसा रिसीव होता है जो उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे दुबई में एक आर्ट गैलरी स्टार्ट करने के लिए देगा। यूनहा पैसे का यूज करती है जैसा उसने बहुत पहले विश किया था। अपनी ट्रिप टू दुबई पर वो एक म्यूजियम में अपना नेकलेस भी नोटिस करती है जो उसने किडनैप्ड होने पर खो दिया था। अचानक जी ह्यूक उसके पीछे अपीयर होता है और मूवी एंड होती है जब वो दोनों रीयूनाइट होते हैं।